Friends, in this chapter we are going to learn about two demand schedule, that is individual demand schedule and market demand schedule. In the last year's textbook it was given as a concept, but in this year textbook it has been changed, and instead of concept it has been given like a demand schedule. Okay, there are two types of demand schedule. The first is individual demand schedule, the second is market demand schedule. Now individual demand schedule means and it is in demand by an individual consumer, and market demand schedule means it is in demand by all the consumers in the market. इंडिविजुअल डिमांड मतलब कोई भी एक कंज्यूमर का डिमांड, एंड मार्केट डिमांड मतलब सारे कंज्यूमर्स जो है मार्केट में उनके डिमांड. ओके, सी इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ कंज्यूमर बिहेवियर ओनली. हमने यूटिलिटी में भी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, हम डिमांड में भी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही पढ़ेंगे. एंड वन मोर थिंग दैट डिमांड is in concept of microeconomics, okay, because we are studying about an individual part. Okay, so let us start with an individual demand schedule and market demand schedule. The first point, individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. तो individual demand क्या है? individual demand मतलब quantity of a commodity जो एक कंज्यूमर ने डिमांड किया एक सही समय पे और एक सही दाम पे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक दिए हुए समय और एक दिए हुए दाम पे. तो इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड पॉइंट. Second point has been given. It is a tabular representation, मतलब it is given in the table form. So it is a tabular representation showing different quantities. You can see price दिया है एक कॉलम में और एक कॉलम में क्वांटिटी दी गई, तो अलग अलग क्वांटिटी देखो हम डिमांड करें अलग अलग दाम पे. सो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट इन इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय एट वेरियस प्राइजेस, मतलब अलग अलग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड किया है. किसने डिमांड किया है? इंडिविजुअल कंज्यूमर ने. और कौन से प्राइस पे? अलग अलग दाम पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की है. तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय एट वेरियस प्राइजेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नाउ यू कैन सी द टेबल. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दिया है रुपीज में एंड क्वांटिटी डिमांडेड दिया है. तो जब 10 रुपीज था प्राइस, सो हाउ मच केजी वी हैव डिमांडेड? ओनली 1 kg, 1 kg हमने डिमांड की. जब प्राइस 10 रुपए से 8 रुपए हो गया, देन वी हैव डिमांडेड 2 kg, मतलब 2 किलो हमने डिमांड किया. आप देखोगे प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ते जा रहा है. ओके, देन एट 6 रुपीज यू हैव डिमांडेड, द कंज्यूमर हैज डिमांडेड 3 kg. At 4 rupees, the consumer had demanded 4 kg. At 2 rupees, the consumer had demanded 5 kg. मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है कंज्यूमर के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं. इसीलिए क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. जब जब प्राइस कम होगा तब तब डिमांड बढ़ेगा, एंड जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है. एंड इस जो कि हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर जब भी कमोडिटी के दाम कम होते हैं वो ज्यादा डिमांड करने लगता है. आप लोग देख सकते हो एग्जांपल्स में असेंशियल कमोडिटीज. यू कैन टेक द एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ अ टमाटोज. अगर टमाटर के प्राइस कम हो रहे तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, वहीं पे अगर टमाटोज के प्राइस बढ़ गए तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे. ओके, अभी यहाँ पर टेबल के बारे में दिया है. यू कैन सी टेबल शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेस्ड बाय अ कंज्यूमर. टेबल के बारे में ही बता रहे कि अलग अलग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर ने परचेज किया है अलग अलग दाम पे. द लेस क्वांटिटी इज परचेज्ड एट अ मोर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी इज परचेज्ड एट अ लेस प्राइस. वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट. तो दिया गया है कि लेस क्वांटिटी परचेज करेंगे अगर प्राइस ज्यादा है, एंड अगर प्राइस कम है तो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे. यहाँ पे यू कैन सी द प्राइस इज डिक्रीजिंग, सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग. मतलब प्राइस कम हो रहा है, हम ज्यादा डिमांड करें. डिमांड एंड प्राइस हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ यू कैन सी द graphical representation. At 10 rupees the single consumer has demanded 1 kg. Then you can see at
8 rupees consumer has demanded 2 kg at 6 rupees 3 kg, at 4 rupees 4 kg and at 2 rupees 5 kg। तो आपका जो डिमांड स्केड्यूल है वो नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे, कंज्यूमर ऐसे ही बिहेव करते हैं, दाम बढ़ता है तो हम कम डिमांड करते हैं और दाम कम होता है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। याद रखना रहता है कि डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में दिया है, आपको लिखना रहता है एग्जाम में। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नाउ डी व्हाट इज डी डी इज अ डिमांड कर्व दैट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Now it has an inverse relationship between price and demand. Okay, so I hope so you all have understood what is individual demand schedule. Now let us see market demand schedule. Okay, market demand schedule. Now market demand is the total demand, पूरा demand for a commodity। किस चीज के लिए? commodity के लिए। कौन डिमांड कर रहा है? from all the consumer at a given price during a given period of time। तो मार्केट डिमांड पूरी डिमांड है एक कंज्यूमर की जो कि डिमांड करता है एक सही समय पे और एक सही दाम पे और एक सही समय पे। ओके, सो मार्केट डिमांड इज ऑल्सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। ये भी हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग क्वांटिटीज और यहाँ पे ए बी एंड सी मतलब हाउ मेनी कंज्यूमर इज देयर 3, लेकिन मार्केट में सिर्फ 3 नहीं रहते। यहाँ पे हम एवरेज फॉर्म में ऐसे ले रहे हैं, एक्चुअली में बहुत सारे कंज्यूमर्स रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हमने 3 लिया है। ओके, सो मार्केट डिमांड इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स बाय एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, वर्टिकल मीन्स लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। ओके, सो हॉरिजॉन्टल समेशन में हमको दिया है, यहाँ पे दिया है प्राइस देन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको मार्केट डिमांड मिलेगा। एक्चुअली में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं तो उन सबको ऐड करते हैं। टेक्स्ट बुक है इसीलिए हमने सिर्फ 3 कंज्यूमर लिया है। तो 10 रुपए पे कंज्यूमर ए ने 5 डिमांड की, बी ने 10 kg डिमांड की एंड सी ने 15 kg डिमांड की। तो मार्केट डिमांड कितने हो गए? 30। प्राइस कम हुआ, 10 से 8 हो गया। तो ए ने डिमांड बढ़ा दिया थोड़ा, कंज्यूमर ए ने 5 से 10 ले लिया, बी ने 10 to 15 एंड सी ने 15 to 20। तो मार्केट डिमांड अपने आप बढ़ गया 45। देन यू कैन सी 6 रुपीज हुआ तो कंज्यूमर ए 15, बी 20, सी 25, तो मार्केट डिमांड 60। देन 4 रुपीज पे अगेन दे डिमांडेड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी 20, 25, 30। तो ए बी सी का ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया? 75। देन 2 रुपए पे फिर उन्होंने और ज्यादा डिमांड किया 25, 30, 35, तो मार्केट डिमांड हो गया 90। ओके, सो यू कैन सी द टेबल, इट इज अ टेबुलर टेबल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी परचेज बाय डिफरेंट कंज्यूमर। ये आप देखो कि अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं। लेस क्वांटिटीज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट कि लेस क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं अगर दाम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे दाम क्या हो रहा है? दाम कम हो रहा है। तो हमने क्या किया है? ज्यादा क्वांटिटी परचेज की है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो प्राइस एंड डिमांड हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप। Now you can see the graphical representation. At 10 rupees it was 30, market demand was 30. Then at 8 rupees it was 40. Okay, then at 6 rupees it was 60. You all can see in the textbook it is given in this form. You all can make it learn in this form also, whichever you form you will find it easy। डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, ऐसे लाइंस ज्वाइन करके एंड इसको स्क्वायर बॉक्स में किया तो भी चलेगा। नाउ दिस इज जब आप ज्वाइन करते हो तो डी कर्व फॉर्म होता है डिमांड एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ एक्स एक्सिस शोज अ मार्केट डिमांड, वी ऑल नो कि यहाँ पे मार्केट डिमांड है। वाई एक्सिस हमेशा प्राइस ही दिखाएगा। डी डी इज अ मार्केट डिमांड कर्व, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं जो स्लोप्स कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहे बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत ही ईजी है। यू कैन रीड एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड। इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 2 marks एज ए डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए पूछते तो यू हैव टू राइट फर्स्ट पॉइंट, देन यू कैन मेक अ टेबल, यू कैन शो दिस
और उसके बारे में लिखा। अगर एकदम अच्छे से लिख रहे हो तो 2 पॉइंट्स भी लिखा। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा एलॉबरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऑलरेडी आंसर्स हमारे बहुत ही फॉर्म में रहते हैं उसको ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें कुछ फेक नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। तो जितना टेक्स्ट बुक में दिया रहता है उतना ही आप अपने वर्ड में रेलेवेंट लिख सकते हो तो यू कैन राइट। अदरवाइज अगर एकदम अच्छे से लिखा है तो 1 and 2 मार्क्स यू कैन राइट। एंड अगर इफ़ यू नो दैट योर आंसर इज नॉट दैट प्रॉपर तो आपको एक देन ये डायग्राम बना के टेबल बना के इफ यू विल डू देन ऑल्सो यू विल गेट द 2 मार्क्स। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ डिमांड। जैसे कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी था वैसे ही टाइप्स ऑफ डिमांड भी है। इन टाइप्स ऑफ डिमांड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। 5 तरीके की डिमांड से ये भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, complementary demand, composite demand and competitive demand. In this lecture we are just going to learn about an intro. In the next lecture we'll be going in detail. So first let us see direct demand. डायरेक्ट डिमांड मतलब व्हेन यू आर डिमांडिंग डायरेक्टली, जब आप डायरेक्टली कोई भी कमोडिटी को डिमांड करते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, इसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ये फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। देन सेकेंड इज इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड में जो गुड्स हैं उनको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत लगती है उसका जो डिमांड होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट डिमांड में फूड दिया है। ओके, फूड से फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग एनी फूड आइटम, से फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग सॉस और जैम। अभी सॉस और जैम इफ़ यू आर मेकिंग यू ऑल नीड टमाटोज, देन आपको मशीन लगेगी, आपको वर्कर्स लगेंगे। उस चीज़ के लिए जो डिमांड होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। बेसिकली इनडायरेक्ट डिमांड मतलब प्रोडक्शन गुड्स के डिमांड। ओके, जैसे कि वर्कर्स हो गए, फैक्ट्री हो गए, प्लांट हो गए, मशीन्स हो गए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। देन तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर एंड ये दोनों गुड्स एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। से फॉर एग्जांपल कार है लेकिन फ्यूल नहीं है तो फ्यूल के बिना कार नहीं चल सकता, इसलिए बोला गया कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड दे टुगेदर वर्क। ओके, तो इसके लिए जो डिमांड रहता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। से फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, इसके लिए भी डिमांड जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जब 2 कमोडिटी के डिमांड आप एक साथ करते हो क्योंकि दोनों का यूज एक साथ ही हो सकता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। देन उसके बाद है कॉम्पोजिट डिमांड। ओके, कॉम्पोजिट मतलब यू आर कंपोजिंग 1 2 3 लाइक दिस वे। तो कंपोजिट डिमांड मतलब फॉर डिमांड विच कैन पुट फॉर सेवरल यूजेस। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, अब एक इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम बहुत सारे यूज़ को फुलफिल कर सकते हैं, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, टीवी। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड करते हो तो आपके बाकी डिमांड्स भी पूरे होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। देन फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव। सी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दे आर फ्रेंड्स, यू कैन से लाइक अ फ्रेंड, दे टुगेदर they cannot live without each other. से for example car and fuel, then pen and ink, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं। वही कॉम्पिटिटिव कैसा है, अगर एक का डिमांड कम होगा तो दूसरे का अपने आप बढ़ जाएगा। दे आर कॉम्पिटिटिंग ईच अदर। ओके, सो कॉम्पिटिटिव मतलब सब्सटीट्यूट। से फॉर एग्जाम्पल अगर टी का डिमांड बढ़ता है, टी का प्राइस बढ़ता है तो टी का डिमांड नहीं बढ़ेगा। डिमांड किसका बढ़ेगा? कॉफ़ी का, क्योंकि टी का तो प्राइस बढ़ गया तो हम उसको हम डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिमांड में क्या पढ़ते हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। तो अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो हम टी को डिमांड नहीं करेंगे, हम किसको डिमांड करेंगे? कॉफ़ी को करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव मतलब सब्सटीट्यूट है एक दूसरे की, कॉम्पिटिटिव है शुगर एंड जैगरी, लाइक दिस वे। ओके, so these were the 5 types of demand. In the next lecture we'll be going in detail. This is also very important. Ask for short notes, answer the following question. You have to write types of demand. So for today's lecture we have completed. One more thing, many students are messaging that law of demand in reliable, मतलब reliable में law of demand बहुत बड़ा आंसर दिया है, तो आपको reliable से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। गिन चुन के 3 लॉज है टेक्स्ट बुक में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो। ओके, एंड उसका आंसर आपको मैंने बताया था आपको लेक्चर्स में कि आपको इंट्रो लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, देन आपको वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लिखना है, आप उसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं कर सकते हो, स्केड्यूल बना सकते हो। जो एक्सप्लेनेशन है स्केड्यूल और टेबल का वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा,
एक्सेप्शंस आपको लिखना ही है, अजम्पशन अगर पूछा एक्सेप्शन अजम्पशन तो वो उतना बड़ा आंसर है, अगर रिलायबल में या डाइजेस्ट में और बड़े तरीके से दिया है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. सेकेंड थिंग, many students are also asking me for the answers of chapter 2. So in the next lecture we'll be deciding about the answers and दोनों lessons में distinguish between है, block है, उसमें से किसी बच्चों को doubt है, answers नहीं मिल रहे, तो both the distinguish between I'll be taking together for utility also and demand, and then question answers भी solve करेंगे next lecture में. Okay, and if anybody is having any doubt you all can ask me. Go for textbook only for as far as answers are concerned, you will be going scoring good marks. Okay, anybody is having any doubt you all can message me or ask me. Thank you for today's lecture.